अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अनन्यचेतः सततं यो, अर्थात कोई और को नहीं जानता सदा जो, माम स्मरति नित्यशः, अर्थात मुझे स्मरण करता है नित्य, तस्याहम सुलभः पार्थ, अर्थात उसको मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ हे पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः, अर्थात निरंतर जुड़े योगी को। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि किसी और के बारे में नहीं सोचता, केवल मेरे बारे में ही सोचता है और केवल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसको मैं बड़ी ही सरलता के साथ में प्राप्त हो जाता हूँ। तो हम अपना जो जीवन यहाँ पे जी रहे हैं, हम सभी ये पाते हैं कि हमारा जो जीवन है वह बहुत ही जटिल जीवन है। हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं और हमें अपने जीवन में बहुत से कर्तव्य हैं जिनका पालन करना होता है। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी होती है, हमें अपने जो परिवार है उसको जो आश्रय है वो प्रदान करना होता है, भोजन प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार की उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करना होता है। हमको हमारा व्यवसाय है उसमें कार्य करने होते हैं, हमारे राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो ये सभी जो हमारे कर्तव्य हैं इनका हमें करना होता है और इनको करते हुए हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। अब इन समस्याओं से स्वयं को छुड़ाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसके मंदिर में जाते हैं, उसे चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम व्रत करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ का अर्थ यहाँ पे हवन से है, तो हवन करते हैं। तो हम इस प्रकार के कार्य करते हैं और सोचते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएं, किंतु ये सब करने पर भी हमारी समस्याएं वास्तव में समाप्त नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हमारा ईश्वर पर भरोसा उतना दृढ़ नहीं होता जितना कि वह होना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह एक दिव्य यज्ञ है और जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ईश्वर जो है वह ही वास्तव में करता है, हम तो केवल उसके लिए एक साधन है। किंतु हम ये सब समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा जो अहंकार होता है वह बीच में आ जाता है। और वैसे तो हम सोचते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, किंतु अहंकार भी उसमें हम लोग बीच में कहीं ना कहीं से घुसा लेते हैं। तो उस कारण से होता क्या है कि हम ईश्वर को कर्ता ना समझकर स्वयं को ही कर्ता समझने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यदि हमारे परिवार को कुछ समस्या आ रही होती है तो हमें यही लगता है कि हमें कुछ करना होगा और ये जो है ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। जबकि हम जानना चाहिए हमें कि जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में अच्छा ही हो रहा है, किंतु हमको ऐसा लगता नहीं और हम बीच में आने लगते हैं। या मान लीजिए कि राष्ट्र में कुछ हो रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि दिव्य यज्ञ है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, किंतु ऐसा हम नहीं मान पाते और हम सोचते हैं कि हमें बीच में आना है। मेरा राष्ट्र है, मुझे मेरे राष्ट्र को बचाना है, मेरा परिवार है, मुझे मेरे परिवार को बचाना है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम अपने अहंकार को बीच में कहीं से ले आते हैं, अपनी पहचान को, अपने तादात्म्य को हम बीच में ले आते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के साथ में नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ में या अपने राष्ट्र के साथ में या स्वयं के साथ में जो है तादात्म्य कर रहे होते हैं। तो इस कारण से ऐसा ले आते हैं और हमारा जो विश्वास होता है वो इतना दृढ़ नहीं होता कि हम उसकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर पाएँ। और क्योंकि ऐसा हमारे साथ में होता है, इसी कारण से जो है हम फिर जो भी समस्या हम अनुभव कर रहे हैं उनको हम अनुभव करते हैं। तो हमारी समस्याओं का स्रोत जो होता है वो यही होता है कि हम छोड़ नहीं पाते, हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ नहीं पाते। हमको लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम करता है, इस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाकी किसी पर ध्यान नहीं देता और केवल मेरा ही स्मरण करता है उसको मैं सुलभ प्राप्त होता हूँ। तो हमें भी जो करना है वो यही करना है कि ये जो अपनी इच्छा शक्ति है इसको हमें उसके सामने समर्पित कर देना है। हमें अपने कर्मों को ऐसे करना है जो कि उससे जुड़े हुए हों, किंतु जो कुछ भी फल आता है उसको उसका प्रसाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना होगा। ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर डालने लगें। तो समस्या यही होती है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर डालने लगते हैं, जिस कारण से ऐसा होता है कि हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम ऐसा ना करें, यदि हम अपना व्यवहार ऐसा कर लें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह केवल दिव्य यज्ञ के रूप में कर रहे हैं और उसका जो फल मिल रहा है वह ईश्वर का ही प्रसाद है, यदि हम इस प्रकार से अपने मनोभाव को कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी समस्याएं आप अनुभव कर रहे हैं जीवन में वो धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होती चली जाएंगी। किंतु हम ऐसा कर नहीं पाते, इस कारण से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती। तो
ये जो सरलता है, इस सरलता को हमें जानना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही सरल है। हमें केवल इतना करना है कि जो हमारी अंतरात्मा की ध्वनि है, जो हमें कुछ करने को कह रही है, कुछ ना करने को कह रही है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को सुनना चाहिए और अपने कर्म को ऐसे ही करना चाहिए जो कि दिव्यता से जुड़ी हुई हो। और फिर उसके बाद में जो भी परिणाम हमें मिलता है उस परिणाम को हम एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करें और ये माने कि जो भी कुछ मुझे मिला है फल, ये मेरे लिए अच्छा ही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये मेरे को बुरा लग रहा है या मेरे लिए बुरा है, किंतु वास्तव में एक लंबे अंतराल में यदि मैं देखूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और अपने कार्यों को ऐसे ही दिव्य यज्ञ के रूप में करते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और हम श्री कृष्ण को सीधे ही ऐसे प्राप्त कर लेंगे। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही सरल है। श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के सामने समर्पण कर दीजिए और अपने कार्यों को इस प्रकार से करिए जो कि दिव्यता के साथ में जुड़े हों, जो अपने भीतर की अंतरात्मा है उसके साथ में जोड़ करके हम करें, तो हम ईश्वर को तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे। कोई भी कठिनाई हमें नहीं होने वाली है। तो यही बात थी जो कि यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।